गुरु क्या करते हैं, इसी आकर्षण को, संसार के इसी आकर्षण को धीरे धीरे शिव के आकर्षण में बदलते हैं। खाली आकर्षण बदलने का खेला है, उसके बाद तो आप अपनी चाल खुद चलते हैं। आपके मन में पढ़ने के, बच्चे के मन में पढ़ने के प्रति प्रेम जगा दीजिए। ससुराल रातों में एक हिसाब बनाता रहे, कहिएगा कि बच्चों सूझ जा हो, रात होता ढेर ना, बाबूजी ये हिसाब बनाइए, लेता नहीं। उसको प्रेम जग गया है, उसको अभिरुचि जग गई है पढ़ने के प्रति। ठीक उसी तरह से परमात्मा के प्रति हमारे आपके मन में गुरु जैसे ही प्रेम जगाते हैं, गुरु का काम यही है, जैसे ही प्रेम जगाएंगे, क्योंकि प्रेम तो जगत के प्रति हमारे आपके मन में है स्वाभाविक रूप से। जैसे गुरु आपके हमारे मन में प्रेम जगाते हैं, आप खुद ही दीवाने की तरह उस परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं। पढ़ी लेते हैं, स्कूल में तो हमारा हिलन हुआ हो, तो वह गुरु, वह शिव मेरा गुरु है। यह संबंध, यह जुड़ाव अगर कायम है, श्रद्धा हो अथवा न हो, विश्वास हो अथवा न हो, गुरु तो अपना काम करेंगे। गुरु तो आपको शिव बनाने की दिशा में ले चलेंगे। तो मेरे पास भी कोई श्रद्धा ना थी 1974 में, कोई विश्वास ना था अपने गुरु शिव के प्रति 1974 में, बल्कि उल्टी स्थिति थी मेरी तो। और यही नतीजा है कि 74 में मैंने शिव को गुरु माना, और 1982 तक किसी एक आदमी को भी मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। मात्र अपनी पत्नी को, जो गुजर चुकी हैं, उनको मैंने कहा था कि हम महादेव को गुरु माने, तुम भी मान लो, दोनों एक के साथ नाव डूबी तक दिक्कत बा। मैंने अपनी पत्नी को शिव का शिष्य बनने को कहा था, और किसी को मैंने नहीं कहा कि जबकि बिहार में मामूली लोग मेरे साथ श्मशान नहीं गए हैं, मेरे साथ साधना में नहीं रहे हैं। मैं बिहार के कई जिलों में गया हूं, आपके बक्सर कई बार आया हूं स्कूल के समय में, आरा श्मशान में गया हूं, बक्सर श्मशान में गया हूं, डुमरांव कभी नहीं रुका मैं, पूर्णिया श्मशान में साधना की है मैंने, सभी जिलों में किए, करीब करीब कुछ ही जिले छूटे। तो वहां उस समय के मेरे साथी तो थे, अभी भी हैं, कुछ चले गए, कुछ अधिकतर हैं। किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, चुप रह गया मैं। मुझको लगता था कि साला यहाँ गड़बड़ है कुछ, महादेव को गुरु मानेंगे तो कहेंगे तो कहीं रिजल्ट नहीं आया तो फिर ये मामला उलझ जाएगा, नहीं कहेंगे। जब 1982 में मैं मजिस्ट्रेट होकर के मधेपुरा में गया, सरकार ने मेरी बदली की, तो सहरसा श्मशान में मैंने 2 साल साधना की थी। जब 8वां 9वां में सहरसा जिला स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं 2 साल। सहरसा जिला स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो वहां श्मशान जाता था, वहां के श्मशान के साथी जब वहीं मजिस्ट्रेट होके मैं गया तो मिल गए। हमने कहा कि क्या कर रहे हैं, 40 साल से मसान साध रहे हैं, चलिए महादेव को गुरु माना जाए। 1974 के नवंबर में मैंने शिव को गुरु माना। 10 सितंबर को मैंने मधेपुरा में अपनी नौकरी शुरू की थी, मैंने बदली से। 10 सितंबर की रात में श्मशान के पुराने 2 साथियों को मैंने समझाया, जो 40 साल से मसान साध रहे थे, उनका नाम आप जानते हैं, वो माननीय मंत्री भी रहे हैं बिहार के। उनको मैंने कहा कि भैया महादेव को गुरु बनाइए, महादेव तो गुरु है। और रात भर मैंने उनको समझा के महादेव का चेला बनाया था, यानी विचार में तो जरूर बनाया था। 8 साल तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु है। 8 वर्षों के बाद जब मुझको लग गया कि ये तो गुरु है, और शिव को गुरु केवल सब हमरे जैसा कमीना आदमी जो महादेव पर विश्वास नहीं करता था, जो अपने गुरु पे कोई श्रद्धा नहीं रखता था, अभी भी कमोबेश वही स्थिति है, थोड़ा सुधार हुआ। वैसे आदमी को जब वो शिव रिजल्ट दे सकता है, वैसे आदमी को जब वो शिव उसकी इच्छा के अनुसार चमत्कार सिखला सकता है, बिना शरीर में रह के सिखला सकता है, कोई बताने वाला ना हो तब वो बता सकता है। मैंने कहा कि तो संसार के लोगों को क्यों नहीं ये बात कही जाए कि जिस महादेव की पूजा आप सदियों से कर रहे हैं, और जिसके बारे में आपको पहले से पता है कि वो गुरु है, जगत का गुरु है, आदि गुरु है, अरे भैया उसको अपना गुरु बनाइए, उसमें कुछ तो लगता नहीं है। शिव को गुरु मानने में हमारा आपका क्या लगता है? उसको न धोती दे सकते हैं न पैसे दे सकते हैं आप, क्योंकि शरीर रहेगा तब न कोई खाएगा, शरीर में होगा आपका गुरु तब न सोएगा।
शरीर में होगा तब ना उसको सवारी चाहिए चलने के लिए। शिव तो शरीर में हमको आपको उपलब्ध नहीं है, तो फिर अपने गुरु को तो हम खाना अच्छा नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते, कपड़े नहीं दे सकते, आवास नहीं दे सकते, कुछ भी तो नहीं दे सकते, मात्र दिल दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं दे सकते। तो खर्च क्या है यहाँ शिव को गुरु मानने में? कुछ भी तो नहीं लगता है। महादेव के रूप में बाबा हिले हैं, अपने बाबा से कहे कि सुनी ना रुआ बाबा हम रुए से पौड़ है, इतना ही भरना जोड़ना, कुछ घटाना भी नहीं है, कुछ हटाना भी नहीं है। कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। और कहा ही नहीं जाता है, ये सिलसिला भी है। समय मुझसे लोग छुट्टियां लेने आते हैं सावन में, तो क्या दरखास्त में लिखते हैं, मेरा पद देके लिखते हैं कि मुझको बाबा धाम जाना है, हमको 4 दिन का आकस्मिक अवकाश देने की कृपा की जाए। कोई नहीं लिखता है कि हम देवघर जाएंगे, अमूमन लोग लिख देते हैं बाबा धाम जाना है। यानी साले डिप्टी सेक्रेटरी साहब आप समझिए कि बाबा धाम का पानी देवघर होता। यानी लोग जानते हैं कि बाबा का मानी शिव होता। ठीक करो, मशीनें हैं यहाँ, अपनी मशीन बनवा जा रही है, तो मशीन आगे बनाई। यानी सबके दिमाग में ये बात पहले से है कि बाबा का मानी शिव होता। चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। मेरे दिमाग में आया कि उस महादेव को तो बड़ी आसानी से गुरु माना जा सकता। मेरे जैसा जब 3rd क्लास आदमी उसको गुरु मान के परिणाम ले सकता है, जो मैंने चाहा था। मैंने बताया मैंने क्या चाहा था, तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप तो कदम बढ़ाते हैं विश्वास में, आप तो कदम बढ़ाते हैं श्रद्धा में। अमूमन आदमी महादेव के नाम पे श्रद्धा देता है, विश्वास देता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? मैंने कहा कि लोगों को समझाएंगे आज के बाद। हाँ, तो मुझको नहीं मालूम था कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु हैं। जब मधेपुरा में मैंने दूसरों से कहना शुरू किया कि महादेव गुरु हैं, हम आप चेला बन सकते हैं उनके, तब वहां के लोगों ने हमसे कहा मैथिली में, हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। साला हमको लगे कि इसको कैसे मालूम है कि महादेव गुरु है। किसी को तो मैंने कहा नहीं था, इसीलिए हमको पता ही नहीं चल रहा था कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मैं तो चुप था, 8 साल से शिव को गुरु श्मशान में माना था, उसका गुम साध लिया था मैंने। मुझको लगता था साला लफड़ा है, चुप रह जाओ। जब दूसरों को कहना शुरू किया, मधेपुरा में शुरू किया था 1982 में, तब लोगों ने हमसे कहा कि हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। हम कैसे जानते हैं बताइए, मुझको मैथिली नहीं आती। तब लोगों ने कहा कि इस पुराण में लिखा है, इस किताब 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 में लिखा है। तब मैंने वहीं की लाइब्रेरी से किताबें निकलवाई, पढ़ा। अब तो आपको बता सकता हूं मैं भी कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, यहाँ साधु बोल गए हैं, यहाँ इतिहास का पन्ना बोलता है, ये बोलता। यानी जिसने शिव को गुरु माना, जिसने संकल्प लिया कि सारी दुनिया को समझाएंगे कि शिव तो जगत का गुरु है, जगत का एक एक आदमी, वो किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, किसी रंग रूप का हो, शिव को अपना गुरु बना सकता है बड़ी आसानी से। उसी को नहीं मालूम था कि लोगों को मालूम है कि शिव गुरु। मधेपुरा में जब लोगों को मैंने कहा, तो लोगों ने हमको बताया। मैं तो पहले किसी से कहता नहीं था, और तब मैंने जाना कि भारतवर्ष को तो पहले से पता है कि शिव गुरु है। जाना नहीं, भोगता भी हूं। मैंने अपने पिता को कहा कि महादेव को गुरु मान लीजिए 82 के बाद। उसके पहले तो मैं किसी को नहीं, अपनी पत्नी के अलावा किसी को मैंने कभी नहीं किया। आज भी मेरे पिता जिंदा है, 80 साल के। जब मैं कहूंगा बाबू महादेव के गुरु मानी ना भाई, 80 साल के हो गए नहीं, अब जेबो करे। मेरे पिताजी कहते हैं कि जब हम 3रा 4था में थे ना, सिवान में पढ़ते थे घरे, तब कहते थे कि शिव मेरे गुरु। हम का कहते रही कि डुमरा में बढ़िया स्कूल बा, पढ़े मौत,
का हो जाए कहला से नहीं माना उन्होंने, कहा कि साला मेरा बेटा हमको क्या कहेगा कि शिव गुरु है, साला हम तो पैदा हुए